सबक कदर अयाज के मशकी सवालात को हम बारी बारी हल कर रहे हैं, यके बाद दीगरे जो उनका हल है आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं 9वें सवाल तक। इसमें क्या है, कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमसे ये मुतालबा किया गया है कि इन अल्फाज के मानी भी लिखें और उनको जुमलों में भी इस्तेमाल करें। तो अगर आप इन लफ्ज़ों पर नज़र दौड़ाएँ तो आपको ये याद आ जाएगा कि इन सब लफ्ज़ों के मानी हम पहले आपको लिखवा चुके हैं, तो मानी अब हम दोबारा जो है वो नहीं लिखेंगे। आप अगर चाहें तो अपने पास 3 कॉलम बना सकते हैं, अल्फाज का, मानी का और जुमलों का। हम बढ़ रहे हैं बराह रास्त जुमलों की तरफ, तो आइए पहले लफ्ज़ को पढ़ते हैं और उसका जुमला बनाते हैं। तो इस सिलसिले में पहला लफ्ज़ है कबाहत। तो कबाहत का लफ्ज़ जैसे ही हमने पढ़ा तो हमें अपने मरहूम उस्ताद का ये मतला याद आ गया कि कोई शिकवा है या शिकायत है, कोई शिकवा है या शिकायत है, हमसे मिलने में क्या कबाहत है। तो आप ये शेर लिख देंगे, नीचे हफीज़ शाहिद लिख देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। तो इससे अगला लफ्ज़ है इम्तियाज़। इसका जुमला आप बनाएंगे, ये अली का इम्तियाज़ है कि वो अपने गांव का पहला तालिब इल्म है जिसने CSS का इम्तिहान पास किया है। फिर है नौइयत। इसका जुमला बनाएंगे कि इस मसले की नौइयत गुज़श्ता मसले से मुख्तलिफ है। फिर लफ्ज़ है तलाफ़ी। जुमला बनाएंगे, आपने मेरी कार का सत्यानाश कर दिया है, अब इस नुकसान की तलाफ़ी कौन करेगा। इसके बाद है मबहूत। इसका जुमला बनाएंगे, फितरत की सन्नाई देखकर इंसानी अक्ल मबहूत रह जाती है। आप ये गौर कर रहे हैं कि जुमला आपने इस तरह का बनाना है कि मानी खुद ब खुद जो है वो उभर के सामने आ जाए। पढ़ने वाले को अगर ना भी पता हो उस लफ्ज़ का मानी से, उसकी आशनाई ना भी हो, तो उसके जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जुमला जो है उसकी साख्त ऐसी होनी चाहिए कि ख़ुद वो लफ्ज़ बोले कि मेरे ये मानी है। इससे अगला लफ्ज़ है दस्तूर। तो दस्तूर के कई मानी होते हैं। दस्तूर का एक मतलब होता है तौर तरीका, दस्तूर का एक मतलब कानून भी होता है। तो ये जो है दस्तूर तौर तरीके के मानी में हमने एक शेर जो है हमें याद आ गया है, तो वो शेर हम आपको लिखवा रहे हैं। इत्तेफाक से ये भी एक मतला है, शायर का नाम फ़िलहाल हमारे जहन में नहीं रहा, कि दस्तूर मोहब्बत का सिखाया नहीं जाता, दस्तूर मोहब्बत का सिखाया नहीं जाता, ये ऐसा सबक है जो पढ़ाया नहीं जाता। तो ये शेर आप लिख देंगे। तो सवाल नंबर 9 में कुछ अल्फाज दिए गए थे, हमसे कहा गया था कि इनके मानी लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। मानी हम आपको तमाम जो मानी हैं वो बता चुके हैं मुश्किल अल्फाज के एक वीडियो में। वो वीडियो आप जो है बार बार देखें ताकि वो जहन नशीन हो जाए, उन्हें अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। और अब जो जुमले हैं वो हमने बना दिए हैं, कुछ शेर भी आपको लिखवा दिए हैं। आइए बढ़ते हैं इससे अगले सवाल की तरफ।